शांति। 17 सितंबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य के कुछ मुख्य पॉइंट। तो आज का मुरली का हेडिंग है, मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाए। कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने कहा, मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था। मुख्य बात क्या समझ ले कि जो बाप ने राजयोग सिखाया था वह फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवारा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे। यह चैतन्य दिलवारा मंदिर है। यह बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। बाबा ने कहा, आबू का महिमा अगर हो गया, आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत लोग आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहला है, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा। सेंसेबल भी बनना है। बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा। सेंसेबल बनना है। अब सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। बाबा ने कहा, ज्ञान सुनकर स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। बाबा ने आज कहा कि सबको आबू की महान तीर्थ महिमा सुनानी है। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। इस सुनते हैं आज इसका विस्तार। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बाबा ने कहा, आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। बाबा ने कहा कि बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। और मुख से बाहर योग है। और मुख से बार बार कहना कि बाबा ने ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के आधार से दिमाग से कहने वाले हैं। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और दिमाग से कहने वाले को बोलने समय खुशी होती है, सदा काल की नहीं। बाबा ने कहा, जो दिल से कहते हैं उन्हें खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है। और जो दिमाग से बोलने वाले होते हैं उन्हें उसी समय खुशी मिलती है, सदा काल के लिए नहीं। तो सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, परमात्म रूपी समा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। परमात्म रूपी समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने हैं।
आप सबने देखा होगा जो परवाने होते हैं ना, जो लाइट जलती है, रोशनी होता है, उस पे एकदम से उड़ उड़ के जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। और आप जब सुबह देखेंगे तो वो सब के सब वहीं मरे पड़े होते हैं। तो हम आत्मा भी परमात्मा समा पर हमेशा के लिए फिदा और परवाने हो जाएं। अच्छा, ओम